तो ये बात है उस ज़माने की जब पृथ्वी पर कोई इंसान नहीं था, चारों तरफ पानी ही पानी, पानी ही पानी। पानी पानी पानी। अरे बस कर भाई। सो हे गाइस, कैसे हो तुम लोग? मेरा नाम है हैरिस और आज की ये कहानी आपका और मेरा दिल तोड़ने वाली है। तो ये कहानी है मिडिल क्लास राहुल और रिया की। दोनों बचपन से अच्छे दोस्त होते, वो दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते और एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते। वो एक दूसरे के लाइफ का हर एक मोमेंट साथ में स्पेंड करते और उन दोनों की फैमिली भी अच्छी फ्रेंड्स थी। राहुल की माँ जब वो छोटा था तभी गुजर गई थी। रिया की फैमिली में उसकी माँ और उसके पापा थे, लेकिन उन दोनों को इस रिलेशन से कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। धीरे धीरे समय के साथ दोनों एक साथ बड़े होने लगे। रिया और राहुल एक दूसरे के ऊपर जान छिड़क देते थे, मतलब वो कहते हैं ना कि मेड फॉर ईच अदर। इस टाइप का रिलेशनशिप रिया और राहुल दोनों का था। लेकिन फिर वो कहते हैं ना कि कुछ कहानी अधूरी ही रह जाती है। रिया और राहुल की कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है। रिया और राहुल दोनों का 13 साल पुराना रिलेशन था। जब वो छोटे से तब से लेकर अब तक दोनों साथ में थे। दोनों ने एक दूसरे का हर बर्थडे, हर सेलिब्रेशन साथ में किया था। तो फिर एक बार रिया राहुल को कहती है कि राहुल, अब हमें अपनी शादी की बात हमारे घर पर कर देनी चाहिए। तो राहुल आंसर में कहता है कि हाँ रिया, क्यों नहीं। फिर राहुल घर पर जाता है और रिया को कॉल करता है। वो दुखी आवाज़ में रिया से कहता है कि रिया। रिया कहती है कि हाँ राहुल, क्या हुआ? राहुल कहता है, रिया मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन अभी हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि मेरे पापा की तबीयत बहुत बिगड़ गई है और वो आईसीयू में एडमिट है। राहुल के पापा जो कि मजदूरी कर कर उनका और उनके बेटे राहुल का गुजरान चलाते थे, और राहुल भी अपने पापा से बहुत प्यार करता था क्योंकि जब राहुल की माँ नहीं थी तब राहुल के पापा ने उसे माँ और पापा दोनों का प्यार दिया था। और राहुल तुरंत जाकर अपने पापा को एडमिट करा देता है। डॉक्टर सब रिपोर्ट देखते और फिर कहते हैं कि राहुल, तुम्हारे पापा को सर्जरी की बहुत ज़रूरत है। अगर वक्त पर सर्जरी नहीं हुई तो इनकी जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। राहुल कुछ भी सोचे बिना डॉक्टर को कहता है कि आप सर्जरी कर दीजिए। डॉक्टर कहता है कि राहुल सर्जरी हो जाएगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें 10 लाख डिपॉजिट कराने पड़ेंगे। राहुल अचानक घबरा जाता है क्योंकि उसकी इनकम का सोर्स सिर्फ उसके पापा थे। उसके पापा की कमाई में से पूरा घर चलता था, राहुल की कॉलेज फीस और सब कुछ। अब राहुल टेंशन में आ जाता है। राहुल अपनी सारी सेविंग, अपनी सारी एक्सपेंसिव चीज़ें बेच देता है, फिर भी सर्जरी का अमाउंट इकट्ठा नहीं होता। रिया भी अपनी सेविंग्स और बाकी सब बेच देती है, फिर भी अमाउंट इकट्ठा नहीं होता। राहुल डिप्रेशन में चला जाता है, रिया से या फिर किसी से बात नहीं करता। तभी राहुल को एक कंपनी में से ऑफ़र आता है कि मिस्टर राहुल, आपको अगर हमारी कंपनी ज्वाइन करनी है तो आपको अभी के अभी आना पड़ेगा। हम आपको इतना पैकेज देंगे सैलरी का। और राहुल को उस टाइम सैलरी की बहुत नीड थी, मगर मेन ऑप्शन ये था कि राहुल को जॉब के लिए जाना था यूके, और राहुल कभी इंडिया से बाहर गया नहीं। तो राहुल ने अपने दिल पे पत्थर रखा और रिया को कहा कि रिया, आई एम सॉरी बट मुझे जाना पड़ेगा। रिया भी ज़्यादा कुछ सोचती नहीं और उसको बोलती है कि ठीक है राहुल, तुम जाओ। राहुल और रिया दोनों सेपरेट हो जाते हैं। राहुल के फर्स्ट इनकम से वो अपने पापा का ऑपरेशन कराता है, सर्जरी सक्सेसफुल हो जाती है और एट द एंड राहुल के पापा की जान बच जाती है। लेकिन वो कहते हैं ना कि अनएक्सपेक्टेड लाइफ, ज़िंदगी में कभी भी कुछ भी सोच कर नहीं होता या फिर प्लानिंग से नहीं होता। तुमने जैसा सोचा है वैसा तो कभी नहीं होगा, क्योंकि लाइफ है ही अनएक्सपेक्टेड। तुमने जो नहीं सोचा वही होगा तुम्हारे साथ। तो फिर राहुल और रिया लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में चले जाते हैं। वो दोनों रोज़ कॉल पे बातें करते हैं, एक दूसरे से घंटों बातें करते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय जाता है, राहुल को वहाँ पे जॉब करते करते 2 साल हो जाते हैं। राहुल और रिया की बात ना बराबर हो जाती है। वो दोनों बात करते हैं तो भी सिर्फ उनका झगड़ा होता है या फिर 15-20 मिनट बातें होती है, फिर कॉल कट। फिर एक दिन राहुल का फ़ोन आता है। वो कहता है रिया। रिया कहती है हाँ राहुल। राहुल कहता है कि रिया, मुझे माफ़ कर देना। यहाँ पर मैंने अपनी बॉस की बेटी से शादी कर ली है, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। हम दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं और तुम मेरी मजबूरियाँ समझो या फिर कुछ भी, लेकिन अब हम कभी एक नहीं हो पाएंगे। रिया रोने लगती है बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर रिया सोचती है कि ठीक है, मैंने उससे प्यार किया था, वो चाहे अपनी लाइफ में जो कुछ भी कर ले, लेकिन मुझे उससे हमेशा प्यार रहेगा।
राहुल ने शादी की तो अब मैं उसको बुरा भला नहीं बोल सकती। मैं उसको यही दुआ दूंगी कि ठीक है राहुल, तुमने जो किया वो तुम्हारे लिए सही हो और तुम खूब आगे जाओ, तुम बहुत प्रगति करो। रिया की दिल से ये इच्छा निकलती है। राहुल और रिया दोनों सेपरेट हो जाते हैं। रिया घंटों तक रोती है। फिर एक टाइम के बाद रिया को अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में सोचना पड़ता है क्योंकि रिया इतनी कमज़ोर हो जाती है। फिर एक दिन राहुल का कॉल आता है। वो कहता है कि रिया देखो, आई एम सो सॉरी, बट ज़िंदगी ऐसी चीज़ है कि अगर आप किसी चीज़ में स्टक हो गए हो, फंस गए हो, तो आपको उससे मूव ऑन करना ही पड़ता है। और अगर आप उससे मूव ऑन नहीं करते ना, तो आपकी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाती है। रिया राहुल की बातें सुनती है और फिर रिया समझ जाती है कि इट्स द डेस्टिनी, जो डेस्टिनी में होगा वही होगा गाइस। तुम चाहे जितना हाथ पैर मार लो, तुम चाहे जितनी कोशिश कर लो, मगर जो डेस्टिनी में लिखा है ना, वो तुम कभी चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये डेस्टिनी है और तुम डेस्टिनी के आगे भी नहीं जा सकते। राहुल रिया दोनों कितना प्यार करते थे, मतलब कौन नहीं चाहता कि 14 साल पुराना रिलेशन, जो मेरा कपल है, जिसे मैं बचपन से जानता हूँ, उसके साथ शादी हो जाए। मगर कहते हैं ना कि लाइफ में कुछ भी एक्सपेक्टेड नहीं होता। तो ये थी रिया और राहुल की दुख भरी कहानी। आई होप ये कहानी आपको पसंद आई होगी, और अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और ऐसे ही कंटेंट के साथ मैं आपको मिलता रहूँगा। आपका अपना नॉट योर हैप्पी हैरिस। थैंक यू।